श्री हरि विष्णु जी की जय हो। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ में अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। सनातन धर्म में व्रत एवं उपवास का बहुत महत्व है। नारद पुराण में व्रतों का महत्व बताते हुए उल्लेख किया गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं तथा व्रत व उपवास जैसा कोई तप नहीं। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई को सुबह 10:19 पर हो रहा है। वह इस तिथि का समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत गुरुवार 8 मई को किया जाएगा। जो लोग 8 मई को मोहिनी एकादशी व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 के बीच कर सकेंगे। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती है, ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसी के साथ एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। इसी के साथ भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल करना ना भूलें, क्योंकि बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में वितरित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं में असुरों में आपाधापी मच गई थी, क्योंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे। इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोहपाश में बांध लिया तथा सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया, जिससे देवताओं ने अमृत प्रदान किया। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन चूंकि सारा घटनाक्रम हुआ था, इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया। एक बार की बात, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास से प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान्य से पूर्ण था। उनका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त थे। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम तथा देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन एवं बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया। राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा।
एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्र छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तो ध्यान देकर सुन। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुना बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को चला गया। संसार में इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।